एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला आज आपके सामने 1 से 100 तक गिनती लेकर आई हूँ, जिसमें आपको हिंदी की गिनती, अंग्रेज़ी की गिनती और उसको हम रोमन में कैसे लिखते हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी में शब्दों में और संस्कृत में शब्दों में कैसे लिखते हैं। तो चलिए यहाँ हम एक साथ देखेंगे संख्या रोमन और अंग्रेज़ी के साथ। तो आप देखिए कि एक को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, जिसको हम एक बोलते हैं, और अंग्रेज़ी में उसको हम वन बोलते हैं। और रोमन में जब एक की बात आएगी तो आई यानी एक पाई, जब दो की बात आएगी तो दो आई यानी दो पाई, जब तीन की बात करेंगे तो ध्यान रखिए आप कि अंग्रेज़ी का तीन कैसे है और हिंदी का तीन कैसे है, यानी थ्री और तीन में कैसे हम डिफरेंस करें। और यहाँ रोमन की बात आएगी तो तीन आई यानी तीन पाई आपको दिखेगा। अब 4 और 5 में आपको अंतर करना है। 5 का मतलब होता है वी, और जब वी के इधर पाई यानी दाहिनी तरफ करते हैं तो वो 6 बन जाता है, लेकिन 5 में एक कम, तो 5 का सिंबल होगा लेकिन एक कम कर देंगे यानी एक पाई उसके पीछे लगा देंगे तो ये 4 बन जाता है। ये फंडा पूरे 100 तक चलता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर यहाँ देखिए 6 यानी 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 में 2 जोड़ेंगे 2 लाइन्स तो 7, और 5 में 3 लाइन्स जोड़ेंगे तो 8। फिर यहाँ 10 और 9 में आपको फ़र्क देखना है। 10 का मतलब होता है x, और 10 में 1 कम यानी एक पाई उसके बगल में यानी उल्टी तरफ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ हम शब्दों में देखेंगे एक साथ, अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत में। तो अंग्रेज़ी में 1 सबको पता है, हिंदी में भी आसान है एक लिखना, 2 यानी 2। लेकिन संस्कृत में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम बात करेंगे एकह की तो ये पुल्लिंग शब्दों के साथ आएगा, यानी जब पुल्लिंग शब्दों में हम संख्यात्मक ज्ञान करते हैं तो अगर एक की बात करेंगे पुल्लिंग शब्द में तो एकह लिखेंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे नपुंसक लिंग की तो एकम लिखेंगे, और स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो एकाह, यानी इसको हम आकारांत के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ 2 यानी 2, और इसको हम संस्कृत में कहेंगे दौ। अब ये पुल्लिंग शब्द के साथ आएगा, ध्यान आपको रखना है। बात अगर हम किसी स्त्रीलिंग की करेंगे तो वहाँ, और नपुंसक लिंग की करेंगे तो वहाँ द्वे लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। 3 यानी 3, त्रयः जब स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो तिस्रः यानी स्त्रीलिंग, और त्रीण यानी नपुंसक लिंग। जब नपुंसक लिंग की बात करेंगे तो त्रीणी लगाएंगे, अगर त्रयः लगा दिया त्रिशा लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। 4 यानी 4। अब इसको हम चत्वारः कहाँ लिखते हैं, जब पुल्लिंग की बात आती है तो चत्वारः लिखते हैं, स्त्रीलिंग की बात आती है चत्रः लिखते हैं, और जब नपुंसक लिंग की बात आती है तो चत्वारि लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5 की बात आती है 5 यानी पंच, ये सब 5 यानी 5। अब स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, पंच लिखेंगे। 6 का षट, 7 का 7 और संस्कृत में सप्त, 8 8, अष्ट, 9 9 9, 10 को 10, और संस्कृत में हम 10 लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये श्रृंखला 100 गिनती तक लगातार चलेगी, और इसमें आपको रोमन, अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत एक साथ देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ संख्या 11 को हम इंग्लिश में 11 कैसे लिखते हैं और 11 कैसे लिखते हैं, और रोमन में देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि x का मतलब होता है 10, और उसके सामने जब हम एक पाई करते हैं यानी i लगाते हैं तो 11 बन जाता है। 12 यानी x 2 लाइन, 13 x 3 लाइन, और 14। जैसे अगर आपको 1 से 10 तक की रोमन गिनती का ज्ञान है तो आप लिख सकते हैं। देखिए x के बाद 4 ही तो लिखा है, x के बाद 5 लिखा यानी XV, XVI, XV डबल आई, XV ट्रिपल आई। और यहाँ ध्यान आपको रखना है जब हम बात 19 की करेंगे, यानी यहाँ जब आप 10 करते हैं तो x होता है, और 20 में एक कम तो यहाँ x यानी आपको 9 लिखना है, तो एक कम 10 में और 20 का क्या होता है डबल आई। अब यहाँ देखिए आपका अंग्रेज़ी और हिंदी और संस्कृत में शब्दों में एक साथ लिखा है 11, और हिंदी में इसको 11 बोलते हैं, और संस्कृत में इसको बोलते हैं एक दश।
अब आगे हम आएंगे 12 यानी 12 और इसको संस्कृत में द्वादश, 13 13, त्रयोदश, 14 14, चतुर्दश, 15 15, पंचदश, 16 16, षोडश, 17 17, सप्तदश, 18 18, अष्टादश। ध्यान क्या रखना, सिर्फ आपको 18 में ध्यान रखना है कि सब जगह देखिए पंचदश हो, षोडश हो, सप्तदश हो, इसमें आ की मात्रा नहीं लगी है, लेकिन जब बात हम करेंगे अष्टादश की तो यहाँ आ की मात्रा लगेगा, यानी 19, और इसको कहते हैं नवदश, यानी 9 और 10। 10 में 9 मिला तो क्या हुआ 19, और ये है 20 यानी 20, इसको हम कहते हैं विंशति।